हाँ भाई, recording is on. So now you have to share your screen. तो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ उद्देश सोमन। और पिछले हफ्ते सर ने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बताई थी एक्सजी बूस्ट के लिए। उसमें उस आर्टिकल में एक फंक्शन था मॉडल फिट करके, जिसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने तैयार किया है, मैं शेयर करता हूँ। अब ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes. या सो जो हमारा टेलीकॉम चर्न वाला डेटा था, ओके, जो हमारा टेलीकॉम चर्न वाला डेटा था मैंने उसी के ऊपर बनाया हूँ। तो यहाँ बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट, ये पूरा जो डेटा प्रोसेसिंग तक का कोड था वो पूरा सेम है यहाँ तक के। ये आप देख सकते हैं, पूरा डेटा मैंने अपने मॉडल ट्रेनिंग के हिसाब से सेट कर लिया है विद स्केलिंग। इसके बाद टेस्ट ट्रेन स्प्लिट जो हम नॉर्मली करते ही हैं। इसके बाद मैंने एक्जीबूस्ट क्लासीफायर क्रिएट किया है। तो हमें यहाँ पे एक्जीबूस्ट को एक्सजीबी इंपोर्ट किया है और एक्सजीबी क्लासीफायर लिया है मैंने एक्जीबूस्ट एक्स के लर्न से। और इसमें जो बेसिक हमारे स्टार्ट करने के लिए बेसिक पैरामीटर्स हैं, मैंने उनकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी है। जो सर ने हमें पिछले वीक में बताया था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव बाइनरी लॉजिस्टिक, मैक्स डेप्थ यहाँ पे 4 रखी है, अल्फा 10 जो कि हमारा L1 रेट है, लर्निंग रेट 1 रखा है, और एन एस्टिमेटर्स 500 रखे हैं। एन एस्टिमेटर्स मतलब कितने सब ट्रीज में ये क्रिएट करेगा एक्जीबूस्ट। इसके साथ फिर ये हमारा मेन है मॉडल फिट फंक्शन। क्योंकि ये आर्टिकल थोड़ा पुराना है 2018 का, तो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो अभी हट गए हैं, तो उसके लिए कोड थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। तो ये मैं मॉडल फिट फंक्शन मेरा वाला बताऊंगा अभी। इसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके रखा है। कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन? Yes. हेलो? नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है अभी, आपका स्क्रीन ही दिख रहा है, कोडिंग वाला। शेयरिंग अभी आ गया सर? हाँ, अभी आ गया। हाँ, तो फीचर स्कोर फॉर एक्जीबूस्ट यूजिंग मॉडल फिट फंक्शन, जो कि हमने पिछली बार आर्टिकल में देखा था। तो इसमें हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। एक एन एस्टिमेटर्स या फिर नम बूस्ट राउंड्स। इसका मतलब होता है कि क्योंकि हम जो एक्जी बूस्ट है ये सब सैंपल्स क्रिएट करके हर सैंपल के ऊपर टेस्ट करके इम्प्रूव करता है मॉडल को, तो कितने हमारे सब सैंपल्स क्रिएट होंगे उसके लिए ये पैरामीटर जाता है एन एस्टिमेटर्स या फिर नम बूस्ट राउंड्स। ये दोनों ही पैरामीटर सपोर्टेड हैं बाय एक्जीबूस्ट मॉड्यूल। फिर उसके बाद अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स। अब क्योंकि हम चाहे तो अपनी मर्जी से इसे कितनी भी बार इटरेट करा सकते हैं, जैसे मैंने 500 दिया था। इससे दिक्कत ये होगी कि एक तो बात यह है कि इससे ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ते हैं, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि कोई हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम अननेसेसरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो हम अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स को स्पेसिफाई करते हैं, जो कि अगर हमारा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है किसी स्टेप पे या फिर इम्प्रूवमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वो उसका काउंट करेगा, एंड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट राउंड्स वो हमारी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देगा। तो अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स यूजुअली हम एन एस्टिमेटर्स का 10% या फिर 20% रखें तो वो सफिशिएंट होगा। सीवी फोल्ड्स जो है हमारा पैरामीटर, वो क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन में आप कितने फोल्ड्स या फिर कितने सब सैंपल्स बनाएंगे उसके लिए है। आई थिंक ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
इवल मैट्रिक, ये पैरामीटर जो है ये आपके एक्सजीबूस्ट मॉडल में किस पैरामीटर के बेस पे चलाना है, और क्रॉस वैलिडेशन करते टाइम आप किस इवैल्यूएशन पैरामीटर को लेंगे उसके लिए है। तो ये हर टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए अलग हो सकता है। जैसे रिग्रेशन के लिए रूट मीन स्क्वायर एरर है, और क्लासिफिकेशन के लिए लॉग लॉस एरर है, मीन एवरेज प्रिसीजन रैंकिंग टाइप्स के लिए है। आप चाहे तो इसको एज अ लिस्ट भी दे सकते हैं। ये क्रॉस वैलिडेशन वाले पार्ट में हम डालेंगे। और प्रिडिक्टर्स हमारी लिस्ट ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं। हम अपने मॉडल में जो इनपुट एट्रीब्यूट्स डालेंगे वो उसको हम लिस्ट अप करके डालेंगे, तो वो प्रिडिक्टर्स लिस्ट में आ जाएगा। इसके लिए लिस्ट कॉम्प्रहेंशन वाला सिंटैक्स है। हम टारगेट में हमारा जो भी टारगेट एट्रीब्यूट है वो एज अ स्ट्रिंग पास कर देंगे कोट्स में डाल के, और ये जो कोड लाइन है x for x in data dot columns, तो ये हमारे जितने कॉलम्स है उनकी लिस्ट जनरेट कर देगा, और उसमें से अगर x टारगेट में नहीं है तो उससे वो हमारी इस फाइनल लिस्ट में, ये जो LST करके फाइनल लिस्ट है उसमें ऐड करेगा। अब ये बेसिक फ्लो ऑफ ऑपरेशन है। अभी मैं फंक्शन को कोड के साथ भी बताऊंगा। ये एक बेसिक फ्लो ऑफ ऑपरेशन है कि हमारा फंक्शन क्या क्या कर रहा है। तो पहले हमने जो XGB क्लासिफायर बना के रखा है उसके जितने पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को चेक करेगा। उन पैरामीटर्स के साथ जो हमारा ट्रेनिंग डाटा है उससे डी मैट्रिक्स बनाता है XGB क्लासिफायर। डी मैट्रिक्स मतलब हमारी जो ट्रेनिंग डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, वो क्रिएट करेगा। उसके बाद हमारे मॉडल का क्रॉस वैलिडेशन करेगा उस डेटा के लिए। क्रॉस वैलिडेशन करके हमारे जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं, बेस्ट पैरामीटर्स की जो एप्रोप्रिएट वैल्यूज हैं, उन्हें ये फंक्शन उन्हें क्रॉस वैलिडेशन के बाद सेट करेगा। कि जैसे हम मैन्युअली बेस्ट एस्टिमेटर या फिर बेस्ट पैरामीटर निकालते हैं, उसे वो अपने आप ले लेगा। फिर सेट पैरामीटर वाली जो प्रोसेस है, इसमें हम क्रॉस वैलिडेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उससे हम अपने पैरामीटर्स को उस हिसाब से सेट कर लेंगे कि हमें अपने फाइनल मॉडल में क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए हैं। अब ये जो न्यू मॉडल है, इसे हम जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, ट्रेनिंग डेटा, उसके साथ ट्रेन करेंगे, और फिर उसके बाद फीचर इंपॉर्टेंस स्कोरिंग लेंगे। फीचर इंपॉर्टेंस स्कोर हमारा जो भी आएगा वो एक्चुअली एरे के फॉर्म में आता है, तो उससे हम कन्वर्ट करके प्लॉट कर लेंगे एज अ बार प्लॉट। तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ। ये है हमारा जो मॉडल फिट वाला कोड है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, कोड वाली स्क्रीन? हेलो, तो ये ओरिजिनल उस आर्टिकल से लिया, ये वाला जो है। ओके, ये जो मॉडल फिट फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है वो ओरिजिनल आर्टिकल से लिया वाला है। तो इसमें पैरामीटर्स हम लोग जो डाल रहे हैं वो है हमारी एल्गोरिदम। उसने एल्गोरिदम के लिए वेरिएबल क्रिएट किया है ALG, हमारा ट्रेनिंग डेटा, उसके बाद हमारे प्रिडिक्टर्स की लिस्ट जो मैंने अभी बताया था। प्रिडिक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे मैंने सेम कोड से क्रिएट की है, x for x in data train columns if not in हमारा जो टारगेट वेरिएबल है, क्योंकि हमारे टेलीकॉम डेटा में चर्न था टारगेट वेरिएबल, तो मैंने उसी को ले लिया है। और यूज ट्रेन CV, अगर यूज ट्रेन CV ट्रू है तो ये क्रॉस वैलिडेशन को रन करेगा, अदरवाइज डायरेक्ट एल्गोरिदम में फिट कर देगा। हमारे CV के फोल्ड्स और अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स ये सब ऑलरेडी डिफॉल्ट सेट है। अगर हम किसी नए एल्गोरिदम के ऊपर लगाते हैं तो हम इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सो इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट और ऐड किया, हमारा टारगेट वेरिएबल। जो हमारा टारगेट वेरिएबल है उसको भी एज अ पैरामीटर ऐड किया है ताकि फंक्शन इजीली काम कर सके। सो
इसमें हम स्टेप वाइज आते हैं। मैंने पहली स्टेप बताई थी कि हम लोग पैरामीटर्स लेंगे सारे। तो इफ यूज ट्रेन सीवी, क्योंकि हमारी यूज ट्रेन सीवी की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है, जहां हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये देखिए यूज ट्रेन सीवी की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी ट्रू है, तो ये यूज ट्रेन सीवी को रन करेगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है हमारी एक्सजी पैराम, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताई थी, हम पैरामीटर्स ले रहे हैं उसके लिए। तो ये एक मेथड है गेट एक्सजीबी पैरामीटर्स। ये एक्सजीबूस्ट की इनबिल्ट मेथड है जो कि हमें सारे पैरामीटर्स की लिस्ट दे देगी। इसके बाद डी मैट्रिक्स क्रिएट करना सेकेंड स्टेप बताई थी मैंने। तो इसने डी मैट्रिक्स क्रिएट की है। डी मैट्रिक्स में ट्रेनिंग हमारा जो इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं वो है डी ट्रेन, और उसमें प्रिडिक्टर्स। तो प्रिडिक्टर्स हमारी इनपुट एट्रीब्यूट्स की लिस्ट थी। तो डी टेन प्रिडिक्टर्स हमें सिर्फ उतना ही डेटा फ्रेम देगा जिसमें हमारे इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी वैल्यूज। तो डॉट वैल्यूज लगा के हमें वो सारी वैल्यूज मिल गई। और जो लेबल है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है। तो इसमें डी ट्रेन टारगेट मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है चर्न, तो वो चर्न की वैल्यू टारगेट में सप्लाई कर देगा और उसकी भी वैल्यूज। फिर उसके बाद सीवी रिजल्ट। तो यहाँ हम एक्चुअल में क्रॉस वैलिडेशन को रन कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डी मैट्रिक्स ट्रेनिंग डेटा की मैट्रिक्स बना ली है। ये जो एक्सजी ट्रेन है वो एक मैट्रिक्स है जिसमें ट्रेनिंग डेटा है विथ इनपुट एट्रीब्यूट्स एंड टारगेट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने पास किया है xgb.cv। ये xgb.cv हमारा नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन जैसा ही है, बट अलग से XGBoost के लिए अवेलेबल है XGBoost पैकेज में। तो ये .cv लगा है। .cv में हमने जो पैरामीटर्स दिए हैं वो है XGB पैरामीटर्स, जो हमारे ओरिजिनल XGBoost क्लासिफायर हमने डिफाइन किया है उसके पैरामीटर्स। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ b_clf। सॉरी, कोड रन करना पड़ेगा। हमने बेसिक पैरामीटर्स तो यहाँ डिफाइन करके रखे हैं, और भी जो पैरामीटर्स हैं वो हमें xgb_clf से देखने मिल जाएंगे। Let me just run it. ओके, यहाँ हमारे पास XGB क्लासिफायर में जो भी पैरामीटर्स लिखे आ रहे हैं, ये इतने सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सब के सब यहाँ पास होंगे XGB पैराम से, क्योंकि यहाँ पे गेट XGB पैराम्स हमने मेथड लगाई। तो हम वो पूरे जो पैरामीटर्स की लिस्ट है वो XGB पैराम में आ गई है। XG ट्रेन जो है हमने यहाँ पे डी मैट्रिक्स डिफाइन की थी, डेटा मैट्रिक्स हमारे ट्रेनिंग डेटा के लिए, वो पूरी आ गई है। नम बूस्ट राउंड्स तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमें कितने ट्रीज बनाने हैं, मतलब हमें कितने डिसीजन ट्रीज बनाने हैं नंबर ऑफ सैम्पलिंग करके। तो उसके लिए नम बूस्ट राउंड्स है। नम बूस्ट राउंड या फिर एन एस्टिमेटर सेम होता है। तो यहाँ उसने नम बूस्ट राउंड्स के लिए एल्गोरिथम डॉट गेट पैरामीटर्स, तो इसमें हमारे पास एल्गोरिथम पैरामीटर्स की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये जो है ये वाला जो मेथड है वो एक्सक्लूसिवली XGB के लिए है। गेट पैराम्स आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर लगा सकते हो, तो आपको पैरामीटर्स की पूरी वैल्यूज, पैरामीटर्स की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो गेट पैरामीटर्स जो लिस्ट है उसमें से एन एस्टिमेटर्स स्लाइस की है, एन एस्टिमेटर्स की वैल्यू निकाली है। एन एस्टिमेटर्स हमने ऊपर आई थिंक 500 दिए थे, या 500 दिए थे, वो 500 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एन एस्टिमेटर्स में। नंबर ऑफ फोल्ड्स फॉर क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन, तो ये हमने ऑलरेडी 5 सप्लाई करके रखा है। तो हमारे पास 5 सबसेट्स बनेंगे, मतलब 5 सैंपल्स बनेंगे और उन 5 सैंपल्स में क्रॉस वैलिडेशन होगा।
जब हम इसको रन कर जब ये स्टेप रन हो जाती है, एक मिनट, इसके बाद मेट्राइसिस, ये इवैल्यूएशन मेट्राइसिस जैसा ही पैरामीटर है, तो ये AUC एरिया अंडर कर्व को एज अ बेस पॉइंट मानते हुए, मतलब इसके ऊपर इवैल्यूएशन कर रहा है। एरिया अंडर कर्व की हमें वैल्यू देगा हर बार एज एन आउटपुट। और अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स, तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है हर स्टेप पे, तो अगर इतनी स्टेप्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। मैंने यहाँ 10% लिया है 500, क्योंकि हमारे टोटल एस्टिमेटर्स थे n एस्टिमेटर्स, तो अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स मैंने यहाँ 50 दिए हैं। जब CV का रिजल्ट रन हो जाएगा तो एक्चुअली हमारे पास n एस्टिमेटर्स के लिए यहाँ पे उसने CV रिजल्ट लिया, तो CV रिजल्ट डॉट शेप, तो इसमें हमें मिल जाएगा कि उसने कितनी बार इसे एस्टिमेट किया है, कितनी बार XGBoost के जो सैम्पलिंग होती है उसे कितनी बार किया है। तो यहाँ पे मैंने इसे जब रन किया था तब इसकी वैल्यू 8 आई थी, हो सकता है अलग भी आए डिपेंडिंग ऑन पैरामीटर्स एंड सैम्पलिंग। तो यहाँ पे n एस्टिमेटर से वो वैल्यू आ जाएगी, तो जो सेट पैरामीटर्स वैल्यू है उससे हम अपने पुराने मॉडल में नई वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब एल्गोरिदम में फिट की, क्योंकि हमारे पास अब फाइनल वैल्यू आ चुकी है, एल्गोरिदम की फाइनल पैरामीटर सेट हो चुके हैं, तो इसमें हम डेटा को फिट कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल हमने फिट मेथड यूज की, अभी तक हम जो करते आए हैं उसमें हमने डी ट्रेन प्रिडिक्टर्स को एज एन एक्स वैल्यू दी है, वाई वैल्यू दी है, डी ट्रेन टारगेट में हमारा चर्न था, प्रिडिक्टर्स में हमारी लिस्ट है इनपुट एट्रीब्यूट्स की, और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमने किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया, तो वो AUC स्कोर पे, एरिया अंडर कर्व हमारा जितना रहेगा उसके बेसिस पे हमने इवैल्यूएट किया है। सुमन, ये अल्ग ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? ऊपर से दिया हुआ है क्या अल्ग ऑब्जेक्ट? हमने इनके पैरामीटर लिस्ट में दिया हुआ है क्या ALG ऑब्जेक्ट जो है? अल्ग ऑब्जेक्ट ये सर एक्चुअली एक वेरिएबल है ऊपर जो हमने इसमें पैरामीटर लिस्ट में दिया हुआ है, राइट? हाँ, ये दिया अल्ग ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक वेरिएबल है। हाँ, ठीक है। अल्ग ऑब्जेक्ट में हम एक्चुअली हमारा जो मॉडल हमने क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर xgb.clf वेरिएबल नाम से बनाया है, तो वो हम पास करेंगे। हमारा क्लासिफायर कौन सा है या फिर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा है वो हमें पास करना पड़ता है, तो उसके लिए एक सिंगल वेरिएबल आ जाता है ALG। तो हम ALG के ऊपर उस क्लासिफायर में लगने वाली सारी मेथड्स लगा सकते हैं। Shall I continue? Yeah, sure please. तो नॉर्मल हमने फिट मेथड लगा के ट्रेनिंग डेटा के ऊपर इसे ट्रेन कर लिया है। डी ट्रेन में जो है हमारे प्रिडिक्टर्स आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ इनपुट एट्रीब्यूट्स, और टारगेट हमारा है चर्न। तो मैंने एज अ वेरिएबल ही पास कर दिया है क्योंकि ज़्यादा इजी पड़ रहा था। और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमारी वो है EUC, कि हम एरिया अंडर कर्व को एज एन इवैल्यूएशन बेसिस लेंगे। फिर हमने प्रिडिक्शंस निकाले हैं जो हमारी नॉर्मल प्रिडिक्ट मेथड रहती है, और हमने एक बार प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली है। तो इसमें हमें ऑल वैल्यूज फॉर 1, तो हमारा जो येस वाला डेटा है उसके लिए हमने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है मॉडल रिपोर्ट। तो ये नॉर्मल एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट किया है, एक्यूरेसी स्कोर और ROC AUC स्कोर। अब ये हमारा है मेन, क्योंकि ये जो ओरिजिनल कोड था उसमें इसने algorithm.booster.getF स्कोर लगाया है, बट एक्चुअली इसमें एक नल टाइप एरर आ रही है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट के ऊपर ये आगे काम नहीं कर सकता है, और मुझे बूस्टर के ऊपर कोई वो भी नहीं मिला, बूस्टर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिला। तो पॉसिबल है कि ये कोई पुराना मेथड हो जो कि डिस्कार्ड हो गया है। तो इसकी वजह मैंने एक अल्टरनेट कोड निकाला, और वो अल्टरनेट कोड है, तो हम डायरेक्ट फीचर अंडरस्कोर इतना जो पार्ट है
ये हमें किसी भी किसी भी ये यूनिवर्सल है, ये आपकी किसी भी टाइप की मशीन लर्निंग मॉडल के लिए फीचर इंपॉर्टेंसेस निकाल सकता है। और ये जो फीचर इंपॉर्टेंस निकालता है, ये हमें जो लिस्ट देगा वो फीचर वाइज है, उसकी फीचर, हर फीचर की इंपॉर्टेंस बताएगा। बट ये आपको डायरेक्ट वो लिस्ट नहीं देगा कि आपको फीचर का नाम दे दे और साथ में उसका इंपॉर्टेंस स्कोर दे दे, वैसा नहीं करेगा। ये सिर्फ इंपॉर्टेंस स्कोर्स की लिस्ट देगा। तो यहाँ पे arg.sort लगा है, तो ये हमारे ये arg.sort मेथड है, वो जितने भी हमारे फीचर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएगी और उनकी लिस्ट को फीचर इंपॉर्टेंस के बेसिस के ऊपर सॉर्ट कर देगी। तो मैंने यहाँ प्रिंट भी किया हूँ इसे। तो ये देखिए, इसने एक्चुअली जितने हमारे इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं उनके कॉलम नंबर्स ले लिए हैं, कॉलम के नाम ना लेते हुए कॉलम के नंबर्स ले लिए हैं, और उन कॉलम नंबर्स के बेसिस और उन कॉलम नंबर्स के ऊपर जो भी फीचर स्कोरिंग आ रही थी, फीचर इंपॉर्टेंस स्कोरिंग, उसके हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। तो क्योंकि हमें फीचर का नाम और फीचर का इंपॉर्टेंस दोनों चाहिए, तो हमने यही सॉर्टेड लिस्ट ली है और उससे हमने पीडी डेटा फ्रेम बना लिया है। तो इसमें जो कॉलम्स की लिस्ट है वो हमने डेटा ट्रेन कॉलम्स लिया और उसके अंदर इंपॉर्टेंस की हमारी जो लिस्ट बनी थी, ये वाली कॉलम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस, ये हमने पास कर दी। तो इसकी वजह से जितने हमारे कॉलम्स हैं मॉडल के, हमारे डेटा में जितने कॉलम्स हैं ट्रेनिंग डेटा में, वो सारे इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे यहाँ 25 है तो 25th नंबर पे जो भी कॉलम होगा वो पहले आएगा, फिर 24th नंबर पे जो भी है, फिर 22nd नंबर, 21st, 9, 10 एक्सेट्रा। ये उस ऑर्डर में कॉलम्स की लिस्ट बन जाएगी कॉल की के लिए। और आइए इंपॉर्टेंस जो की है, इस की के लिए हमने सेम फीचर इंपॉर्टेंसेस को रन किया और फीचर इंपॉर्टेंस हम सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस लिस्ट पे ले रहे हैं। तो जो हर फीचर की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस का जो हमने स्कोर निकाला है, वो स्कोर की लिस्ट बन जाएगी IMPS की पे। ये डिक्शनरी है तो इसमें इन कीज के ऊपर बन जाएगा। कॉलम्स जो की है उसके ऊपर कॉलम्स की लिस्ट बन जाएगी। जो इंपॉर्टेंस हम ऑर्डर स्पेसिफाई कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस की जो लिस्ट है उसके हिसाब से कॉलम्स की लिस्ट बन जाएगी। और सेम इस पे जो कॉलम्स की लिस्ट बन रही है उसी के ऊपर हर कॉलम का स्कोर। तो मैंने इसी डेटा को बार प्लॉट के लिए दे दिया है, बार प्लॉट में सप्लाई किया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कॉलम्स के नाम, कॉल्स में हमारे पूरे कॉलम्स के नाम है सॉर्टेड बाय इंपॉर्टेंस, और उन्हीं की इंपॉर्टेंस वैल्यूज जो हैं वो वाई में IMPS में डाल दी है, और डेटा हमारा फीचर इंपॉर्टेंस डिक्शनरी। तो यहाँ तक फंक्शन हो गया। जब हम इसे रन करते हैं तो इस स्टेप में मैंने रन किया है। तो मॉडल फिट फंक्शन, इसमें मैंने एज एन एल्गोरिदम, जो ALG हमारा कीवर्ड सर ने पूछा था अभी, ALG वेरिएबल है, उसके लिए XGB क्लासिफायर जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, DF ट्रेन, इसमें हमारे जितना ट्रेनिंग डेटा है वो, LST लिस्ट, इसमें जितने हमारे इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स की लिस्ट है जो मैंने इस स्टेप पे क्रिएट की है। इसको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं। ये लिस्ट क्रिएट करने की एक शॉर्टकट मेथड है। तो ये नॉर्मल फॉर लूप लिस्ट के अंदर ही रन होके इसने बना दिया। और इफ x नॉट इन चर्न, अगर x इस लिस्ट में नहीं है, ये जो लिस्ट डिफाइन की है इस लिस्ट में अगर x की वैल्यू नहीं है तो वो उसे लिस्ट में ऐड कर देगा। एक सिंपल फॉर, अगर आपको ये ना भी समझ में आए तो आप इसे नॉर्मल एक्सटेंडेड फॉर लूप से भी बना सकते हैं। और टारगेट हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है चर्न, क्योंकि टेलीकॉम डेटा इसमें चर्न हमारा टारगेट एट्रीब्यूट है, तो वो मैंने एज इन टारगेट पास कर दिया है। तो जब मैं इस फंक्शन को रन करता हूं तो हमारा XGB क्लासिफायर ALG जो वेरिएबल है उसमें जाता है, DF ट्रेन जो है वो D ट्रेन में, और प्रिडिक्टर्स की लिस्ट जो ऊपर बनाया हूं मैंने, और टारगेट में चर्न। फिर वही होगा, हमारे XGB क्लासिफायर के सारे पैरामीटर्स निकलेंगे, उन पैरामीटर
और XGB और हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसके हिसाब से डी मैट्रिक्स, ट्रेनिंग मैट्रिक्स होती है ये, वो बनेगी। उसका क्रॉस वैलिडेशन होगा। क्रॉस वैलिडेशन होने के बाद उसमें हमारा जो पैरामीटर्स की एप्रोप्रिएट वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम सेट पैरामीटर्स के थ्रू डालेंगे। वो डालने के बाद जो हमारी फाइनल एल्गोरिदम बनी है उस एल्गोरिदम को हम ट्रेन करेंगे हमारे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। जब वो ट्रेन हो जाएगी तो हम उससे प्रिडिक्शंस निकालेंगे। यहाँ प्रोबेबिलिटी भी निकाली है प्रिडिक्शंस की, और उसके बाद एक्यूरेसी और ROC AUC स्कोर भी निकाला है, और फिर उसी डेटा के ऊपर हमारा फीचर इंपॉर्टेंस निकल आएगा। तो जब मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारा मॉडल रिपोर्ट आ गई, एक्यूरेसी स्कोर और ट्रेनिंग डेटा के लिए AUC स्कोर, ROC AUC स्कोर, एरिया अंडर कर्व हमारा कितना है। और फिर उसके बाद ये हमारी फीचर इंपॉर्टेंस असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट हो गई है। तो जूम कर देता हूँ। तो ये हर फीचर और उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेक सपोर्ट होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सर्विस DTS जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमें हमारे सारे फीचर्स की इंपॉर्टेंस मिल जाती है। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम आगे जो अगर हमें फीचर्स कोई ड्रॉप करने हैं, जो जिन फीचर्स की इंपॉर्टेंस कम है उन्हें हम ड्रॉप कर सकते हैं ताकि हमारा मॉडल सिंपल बन सके। अब उस फीचर ड्रॉप करने का थ्रेशोल्ड क्या रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या फिर अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं तो ऑब्वियसली कोई फीचर की अगर इंपॉर्टेंस कम भी है तो भी आप उसे रखना चाहेंगे। तो वो मॉडल जो डेवलप कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस इसमें तो इतना ही था समझाने के लिए मेरे साइड से। तो और गुड जॉब। कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज पूछिए। मैं ना इसमें सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि फीचर इंपॉर्टेंस जब अपन प्लॉट करते हैं ना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ये जो फीचर इंपॉर्टेंस जब अपन प्लॉट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है सबसे पहले प्लॉट करते हैं। तो तुमने जो है असेंडिंग ऑर्डर में बनाया है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। वो भी हो जाएगा सर, बस लिस्ट उल्टी करनी है। हाँ वही है, वही प्लॉट करना है। और दूसरा फिर जो तुमने ये जो फिगर बनाया ना, ये जो फीचर इंपॉर्टेंस का नीचे है इसमें जो ये ओवरलैप हो गए सारे फीचर के नाम, तो इसको तुम 45 डिग्री में जो है 45 डिग्री में प्लॉट कर सकते हो। हाँ वो जो कर सकते हैं। हाँ 45 डिग्री में प्लॉट करोगे तो ये जो है ओवरलैप नहीं होंगे, क्लियरली दिखेंगे ये दो चीज। और ऊपर थोड़ा फंक्शन में जाओ, मेरे को कुछ और बताना है। फंक्शन में जाओ तो फंक्शन में जाओ जहां फंक्शन डिफाइन किया है, मॉडल फिट फंक्शन जहां डिफाइन किया है, यही है सर। ऊपर हाँ सर यही है। हाँ ऊपर, हाँ यही है ये उसके ऊपर। हाँ यहीं पे। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो CV रिजल्ट जो हम ले रहे हैं ना, तो ये ग्रिड सर्च हम रन कर रहे हैं एक्जीबूस का फंक्शन लगा के, gridsearch.cv लगा के एक्जीबूस का फंक्शन रन कर रहे हैं, और उसमें हम अर्ली शॉपिंग राउंड्स भी दे रहे हैं। मतलब अगर 50 ट्रीज में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो जो है मॉडल जो है ओवर इटरेशन स्टॉप कर दो, राइट। तो मतलब अब ये जो ग्रिड सर्च वाला हम जो लगा रहे हैं ये काफी बार चलेगा और फिर ये उसके बाद देखेगा कि भाई 50 ट्री में अगर इंप्रूवमेंट और नहीं हो रहा है तो स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो होते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ एन एस्टिमेटर जो है वो तुम्हारा XGB.cv निकाल लेगा। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज निकालने के बाद हम जो है उसको algorithm.alg.set parameters एन एस्टिमेटर इज इक्वल टू CV रिजल्ट शेप 0, ये जो कोड है इसके नीचे वाला, ये लगा के जो ऑप्टिमम नंबर ऑफ एन एस्टिमेटर जो ऊपर के स्टेप में निकले थे, CV रिजल्ट वाले स्टेप में निकले थे, ऑप्टिमम नंबर ऑफ एन एस्टिमेटर मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो निकले थे, वो हमने जो है एल्गोरिदम में सेट कर दिए और उसके बाद जो है एल्गोरिदम को फिट करके रन कर दिए। तो ये हमारा इससे सिर्फ है ना एक ही पैरामीटर जो है आपका ऑप्टिमाइज हो रहा है, वो जो कि एन एस्टिमेटर नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है। और दूसरा आपका जो आप इतनी बार इसको जब अलग अलग 5 सैंपल निकाल के रन कर रहे हैं CV फोल्ड 5 n फोल्ड इज इक्वल टू 5, तो 5 सैंपल निकाल के जब आप इसको रन कर रहे हैं तो आपकी जो AUC की वैल्यू है ये वैलिडेट हो जाएगी। तो आपको 5 AUC की वैल्यू मिलेगी जिसका एवरेज निकाल के जो है आप
और प्रेजेंट कर सकते हैं कि ओवरऑल जो है हमारे इसकी वैल्यू है, एक्जीबूस्ट पैरामीटर की वैल्यू है। तो गुड जॉब सोमन। और इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो करने में मैंने सोमन को कोई भी हेल्प नहीं किया, मैं सिर्फ सोमन को असाइनमेंट देके बोला तुम एक्सप्लेन कर दो। तो इसमें कुछ मेथड्स डेप्रिकेट हो गई थी, फिर भी जो है सोमन ने वो ढूंढ के जो है उसका इक्विवेलेंट निकाल के रन किया, और इसको मॉडल को रन करके ही वाज एबल टू एक्सप्लेन। तो मतलब इट इज गुड रिसोर्सफुलनेस, और ऐसा मैं चाहता हूं कि सभी का लेवल यही होना चाहिए कि भाई कुछ कोड अगर अपने को मिल गया तो वो कोड अगर पुराना भी हो तो अपने को डेप्रिकेटेड मेथड है, जो मेथड हटा दी गई है, पुरानी पड़ गई है, उनको हटा के अपने को कोड रन करते आना चाहिए। और अगर कोड में कुछ समझ में नहीं आया तो गूगल सर्च कर करके अपने को जो है कोड को पूरा समझना चाहिए। तो इसमें काफी चीजें जो थी मतलब नई थी, जैसे कि एक मिनट ऊपर जाओ समझ, जैसे कि xgb.d मैट्रिक्स है, नई चीज है, xgb.cb नई चीज है, फिर ये जो है alg.set पैरामीटर ये नई चीज है। तो ये सब चीजें सोमन ने जो है गूगल करके समझा, और ही वाज एबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ अस कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। तो यही तरीका होता है, मतलब मशीन लर्निंग में काम करने का यही तरीका होता है कि हमको kaggle.com में या कहीं पे कुछ कोड मिल गया तो वो पुराना हो, भले उसमें कुछ कुछ नई मेथड या नई नई चीजें यूज की हो, तो उसको गूगल कर करके समझना कि ये क्यों यूज किया है और ये कैसे यूज किया है। अपने को बैठ नहीं जाने का है कि भाई ये सर ने तो समझाया नहीं है मेथड कैसे यूज करेंगे। गूगल सर्च करके अपना सेल्फ रिसोर्सफुल बनना है। गूगल अपने को समझना है कि ये मेथड नया है, ये क्यों, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके सारे पैरामीटर्स क्या है, इसके पैरामीटर्स का जो वो क्या है। Full and this to us. So congratulations, Soman. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah. So I think I will stop recording, and if anybody has question, I will keep the recording on. ये फंक्शन देखो सोमन ने टेलीकॉम चैन प्रॉब्लम में यूज किया है, तो आप ये फंक्शन किसी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। टेलीकॉम चैन में जैसे इसने यूज किया है, आप किसी में भी यूज कर सकते हैं इसको। ये रीयूजेबल फंक्शन है, इसलिए मैंने सोमन को बोला कि वो आपको समझा दे एक बार। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछिए प्लीज। ठीक है, सोमन विल बी आंसरिंग इट, इफ नॉट सोमन आई विल बी आंसरिंग इट। नव्या, आपको समझ में आया है फंक्शन? नव्या, यस सर। समझ में आया आपको फंक्शन? सर फंक्शन तो समझ में आ गया सर, इसमें बहुत सी कोड ऐसी है जो नहीं पता है। नहीं पता है तो मैडम गूगल करके सर्च करना, इसीलिए तो आपको समझाया है वही कोड करना क्या है। पड़ेगा। हाँ, गूगल करना एक्चुअली पड़ेगा। अगर हम इसे किसी और मॉडल के ऊपर यूज करेंगे तो थोड़ी एरर दे सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो फंक्शंस लगे वो स्पेसिफिकली XGBoost के हैं। हाँ, तो मैं अगर एक ये रिक्वेस्ट करूंगा सोमन कि इसमें जो नया कोड है जो अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया वो एक बार और समझा दो अभी। नहीं सर, मैंने नए कोड से ये मेरा बनाया वाला है, उसमें मैंने सेम ही रखा हूँ। हेलो सर, आप क्या बोले? आपने आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, जो उसने ओरिजिनल आर्टिकल में बनाया था वो ये है। मैंने ज़्यादा चीज़ों में चेंज नहीं किया है। मैंने सिर्फ जैसे ये शो प्रोग्रेस पुराना था वो हट गया है, और नीचे फीचर इंपॉर्टेंस बस चेंज किया हूँ। एंड द मेन थिंग इज क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली XGBoost के लिए बना है, तो आई थिंक थोड़े बहुत चेंजेस अगर हम इसमें कर देंगे तो ये सारे मॉडल्स के लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे ये अर्ली स्टॉपिंग राउंड और N एस्टिमेटर्स हैं, ये एक्सक्लूसिवली XGBoost के पैरामीटर्स हैं। मैं चाहूंगा सोमन कि आप जो नए फंक्शन यूज किए ना, जैसे xgb.d मैट्रिक्स, xgb.cb, इनको जरा एक बार और समझा दीजिए। जी सर। अच्छा, हाँ सर,
इससे समझाता हूँ। xgb.d मैट्रिक्स जो है, हम नॉर्मली ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं xgb क्लासीफायर में, बट ये प्रेफरेबल रहता है कि मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल है उसने अलग से बना जो हमारा पैकेज है, पैकेज में ऑलरेडी डी मैट्रिक्स करके है, जो कि अपने हिसाब से वो एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स क्रिएट कर लेता है XGBoost के लिए, इनपुट एट्रीब्यूट्स और टारगेट वैल्यू, टारगेट एट्रीब्यूट की। तो ये प्रेफरेबल है कि आप डी मैट्रिक्स यूज करें। अगर हम नहीं यूज करके डायरेक्ट डी ट्रेन प्रेडिक्टर डॉट वैल्यूज को एक्स मतलब एक्स डेटा और वाई डेटा के फॉर्म में भी पास ऑन करेंगे तो वो चल जाएगा, बट पॉसिबल है कि उसमें एरर्स आए। डी मैट्रिक्स जो है वो उसे कन्वर्ट कर लेगा, डी मैट्रिक्स जो उसे अपने हिसाब से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेगा, तो वो एरर आने की चांसेस कम है। और जो कि ये xgb.cv है, ये नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन ही है। हमारा जो नॉर्मल क्रॉस वैलिडेशन वाला फंक्शन हम इससे पहले देख चुके हैं वही है, बस XGBoost के लिए एक अलग से XGBoost जो पैकेज है उसमें अलग से उन्होंने खुद के लिए भी बना के रखा है स्पेसिफिकली XGBoost के लिए। तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, उसका भी आउटपुट सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे इसका आउटपुट प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट रिजल्ट, मैं इसका आउटपुट भी प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, जैसे हम हमारा नॉर्मल जो क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन हमें रिजल्ट देता है, उसी हिसाब से ये XGBoost भी सेम वे में हमें रिजल्ट देता है। उसने बस यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दी है जिसमें AUC जो है उसकी ट्रेनिंग के AUC की वैल्यू है और टेस्टिंग के AUC की वैल्यू। उसने खुद अपनी तरफ से ही जो डेटा हमने दिया था उसे टेस्ट और ट्रेन में फर्दर स्प्लिट कर लिया है। हमने उसे ट्रेन डेटा ही दिया था बट उसने अपनी तरफ से भी स्प्लिट किया है। तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे जो डी ट्रेन एट्रीब्यूट है हमारा, ये डी ट्रेन एट्रीब्यूट है, इसमें हम अपना जो ट्रेनिंग डेटा है, ट्रेनिंग डेटा ना देके पूरा का पूरा डेटा भी दे सकते हैं। उससे सिर्फ डेटा ज़्यादा रहेगा तो इम्प्रूवमेंट आएगा हमारे पास क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन में। बस सर क्रॉस नॉर्मल क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन ही है। और एक मिनट सोमन, यहाँ रोकना इसको। तो मैं इतना ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये XG ट्रेन जो है, यहाँ पे इसको हाईलाइट करो जरा, XG ट्रेन को सोमन, ये XG ट्रेन को हाईलाइट करो। हाँ, ये XG ट्रेन जो है इसने क्या किया है, डी मैट्रिक्स के अंदर आप देखिए, ट्रेन डेटा जो है उसने प्रेडिक्टर भी दे दिए, मतलब इनपुट वेरिएबल भी दे दिए और जो है टारगेट भी दे दिया है। तो टारगेट और इनपुट वेरिएबल मिला के उसने एक XG ट्रेन बना दिया है, और वो XG ट्रेन को जो है उसने इसमें पास किया है तुम्हारे सीवी रिजल्ट में। तो ये मतलब आपको ध्यान में रखना है कि अगर अपने को XGBoost का अगर सीवी ग्रिड सर्च सीवी यूज करना है XGBoost का, तो वो इस फॉर्म में देना पड़ेगा आपको। पहले डी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, डी मैट्रिक्स से आपको ट्रेन प्रेडिक्टर डॉट वैल्यूज और ट्रेन टारगेट डॉट वैल्यूज से एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा XG ट्रेन, और फिर उसको आप जब पास करेंगे देन इट विल बी यूजफुल। और आप अगर चाहें ये सर, हाँ बोलो सर, ये जो डी मैट्रिक्स वाला है वो स्पेसिफिकली अगर हम XGBoost का क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं तो हमें बनाने की जरूरत है। हाँ। अगर हम नॉर्मल sklearn में जो क्रॉस वैलिडेशन मेथड अवेलेबल है अगर उसको यूज करते हैं तो हमें ये देने की जरूरत नहीं है। that's what हम डायरेक्ट तो अगर XGBoost का अगर आप यूज करेंगे तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा X और Y। अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो XGBoost.cv इन्होंने यूज किया है, तो इसको आप हटा के gridsearch.cv यूज करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं, चलाते बनता है कि नहीं आपसे। क्या नव्या, ये XGBoost.cv नया कोड है ना? यस सर। तो इसकी जगह आप जो है gridsearch.cv यूज करके देखिए चलता है कि नहीं। फिर आपको ये XG ट्रेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा, आपका कोड बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, काम वही करेगा। तो आप ये XGBoost के दो फंक्शन जो यूज हुए हैं, XGB.dmatrix और XGB.cv, इनकी बजाय आप gridsearch.cv जो हमने पढ़ा है उसको यूज करिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ओके सर, ठीक है, उससे भी काम कर सकते हैं। और फिर ये जो है algorithm डॉट सेट params है, तो कुछ नहीं, जो एन एस्टिमेटर मतलब जो नंबर ऑफ ट्री जो उसने ऊपर निकाला
ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो सीवी रिजल्ट से निकाला उसने, वो उसने सेट कर दिया है एल्गोरिदम के अंदर। तो ये मेथड आप अगर ये समझ ले तो बेहतर है आपके लिए। मतलब एल्गोरिदम में सेट पाराम कर दिया, पैरामीटर की वैल्यू सेट कर दी उसने, और उससे जो है ये एन एस्टिमेटर जो है ये जो है ये जो है आपका ऑप्टिमम कैसे निकलेगा। देखिए ये 5 बार जो मतलब ये सीवी रिजल्ट कहां पे, सीवी रिजल्ट एन राउंड, ये सीवी फोल्ड की वैल्यू हमने 5 रखी है, एन फोल्ड की वैल्यू 5 रखी है, एन फोल्ड की वैल्यू 5 रखी है, ठीक है ना। तो ये 5 सैंपल लेके चलेगा और हर सैंपल में ये 500 ट्रीज लेगा, हर सैंपल में 500 ट्री ले, क्योंकि इसने एन एस्टिमेटर 500 डिफाइन कर रखा है ऊपर जो इसने XGBoost को इंस्टेंशिएट किया है, तो उसमें एन एस्टिमेटर को 500 दिखा हुआ XGBoost का इंस्टेंशिएट किया तुमने। ये देखो एन XGBoost जब इसने इंस्टेंशिएट किया है तो नंबर ऑफ ट्रीज जो है उसने 500 डिफाइन किए हुए हैं। ऐसे 500 ट्रीज जो है 5 सैंपल चलेंगे, मतलब समझ लो ये 2500 बार चलेगा, 2500 टाइम्स चलेगा। 500 2500 बार नहीं, 25,000 बार चलेगा। 500 इंटू 500, राइट। 500 इंटू 500 कितना हुआ? 500 इंटू 5 टाइम्स, 500 टाइम्स चलेगा इंटू 500, एक मिनट, 5 1 2 3 4 5, अगर आप 500 करते हैं तो ये तो 200 इंटू 500 इंटू 5, सॉरी 500 इंटू 5 मतलब 2500, 500 इंटू 5 मतलब 2500। तो ये एन जो है, एन फोल्ड जो है हमने 5 दे रखा है, और हर एक सैंपल के लिए 500 बार चलेगा। तो 500 इंटू 5 ये 2500 बार चलेगा मैक्सिमम। पर हमने यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया दे रखा है, अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया दे रखा है 50 का, 50 का। मतलब अगर 50 ट्री में अगर किसी भी इटरेशन में किसी भी सैंपल के लिए, मतलब आउट ऑफ 5 सैंपल जो 1 2 3 4 5 सैंपल जो दे रहे हैं, किसी भी सैंपल के लिए अगर 50 ट्री में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो तो बाहर आ जाओ, निकल जाओ, तो एबॉर्ट कर दो, बंद करके बाहर आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि जिसके जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं वो निकल जाएंगे, इसके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे कि ऑप्टिमम ट्रीज कितना है। वो ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज ले लिए उसने, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज लेके इसने सेट पैरामीटर कर दिया। इसमें नया कोड इतना ही है, बाकी सब कोड तो अपना पड़ा हुआ है इसमें। नव्या, इसमें बाकी कौन सा और नया कोड लग रहा है आपको? सर ये यूज ट्रेन टीबी लिखा है ना, इफ में कैटन लाइन में कौन सा यूज ट्रेन टीबी। हाँ, ये सिर्फ एक इफ एल्स क्लॉज के लिए कि आपको ये जो इतनी प्रोसेस है हमारी, अगर आप ओरिजिनल एल्गोरिदम के ऊपर अगर अपन इसको रन नहीं करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल एल्गोरिदम हमने डिफाइन की है, XGBoost जो मैंने ओरिजिनल यहाँ 500 ट्रीज के साथ डिफाइन किया था, मैक्स डेप्थ, ये जो ओरिजिनल पैरामीटर्स के साथ मैंने XGBoost को डिफाइन करके रखा हूँ, उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर हमें फीचर इंपॉर्टेंस दे देगा। अरे हमारे सिंपल तरीके से समझाओ सोमन, ऊपर जाओ, मैं समझाता हूँ, सिंपल तरीके से समझाओ। ये सिंपल मैं समझाता हूँ, रुको एक मिनट। ये यूज ट्रेन सीवी कुछ भी नहीं है मैडम, एक ये वेरिएबल है सिर्फ। यूज ट्रेन सीवी से डरिए मत आप, यूज ट्रेन सीवी सिर्फ XYZ जैसा एक वेरिएबल है, ट्रू दिया हुआ है। तो इफ यूज ट्रेन सीवी मतलब अगर ये ट्रू होगा तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतना ही है, बस इतना ही मतलब है उसका। आया समझ में? हाँ सर। सिंपल वेरिएबल है, उसका नाम देख के डर रहे हैं आप बस। सोमन ने बड़ा भारी नाम रख के डरा दिया है तुमको। तो अगर वो नो होगा तो उसके नीचे का जो कोड algorithm.fit तक का जो कोड लिखा है वो रन नहीं होगा, और वो अगर यस है तो algorithm.fit के पहले तक का कोड सारा रन होगा। इतना ही फर्क है बस। यस होगा तो रन होगा, नो होगा तो रन नहीं होगा। तो इसमें सारे बस इसमें 2 ही नए फंक्शन है मैडम, xgb.dmatrix और xgboost.cv। तो वो अभी हम समझ लिए हैं काफी। अगर आप इनको मैं तो बोल रहा हूं इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा के आप ग्रिड सर्च सीवी यूज करो, थोड़ा आपको सीखने को भी मिल जाएगा। आप ग्रिड सर्च सीवी यूज कर लो बस। ग्रिड सर्च सीवी में आपको यही प्रॉब्लम रहेगा मेरा ख्याल है, इसमें जो अर्ली स्टॉपिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है ना, अर्ली स्टॉपिंग राउंड्स, ये ग्रिड सर्च सीवी में शायद आपको मिलेगा नहीं। ये XGBoost स्पेसिफिक है। तो ये XGBoost.cv आप यूज करेंगे तो अर्ली स्टॉपिंग आपको जो है मिल जाता है, इसमें फायदा है आपको।
क्योंकि जो है अगर आपका 50 राउंड में अगर 50 ट्री में इंप्रूव नहीं होता है तो रोक देगा उसको। तो ये आपके exiboost.cv में ये स्पेशल मेथड लगाई है, इसलिए ये आपको जो है अर्ली स्टॉपिंग राउंड मिल गया है। आपके ग्रिड सर्च सीवी में नहीं मिलेगा ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ये दोनों फंक्शन सीख लीजिए, xdb.dmatrix और xdb.cv, ये आप सीख लीजिए, बेहतर है आपके लिए। क्योंकि xdb.dmatrix कुछ भी नहीं कर रहा है, देखिए इनपुट वेरिएबल और टारगेट वेरिएबल इन दोनों को मिला के एक वेरिएबल बना दे रहा है, एक ट्रेन मैट्रिक्स बना दे रहा है। और xdb.cv जो है मोर और लेस ग्रिड सर्च सीवी जैसे ही काम कर रहा है। ये दो सीख लीजिए आप, आपका भला है इसमें, ठीक है ना? ये अच्छा। इसको यूज करना सीख जाओ, बेहतर है आपके लिए। एक्जीबूस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होता है हमारा, ठीक है? तो और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं अभी।